नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। तुरुक पुलिस को मिली है एक बड़ी सफलता। 388 किलो गांजा जब्त किया गया। ये गांजा कलकत्ता से नागपुर की तरफ ले जाया जा रहा था। गांजा ले जाने वाला एक शख्स और 2 ग्राहकों को पुलिस ने धर दबोचा। गांजे की कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है और 25 लाख का कंटेनर है। 51 लाख का अन्य सामान भी पुलिस ने जब्त किया। कुल मिलाकर 1,53,00,000 की जो राशि का सामान पुलिस ने जब्त कर लिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ये दुर्ग पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। कुमारी थाने के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। मुखबिर से मिली सूचना के तहत पुलिस ने अंजाम दिया इस कार्रवाई को। आइए देखते हैं दुर्ग पुलिस इस मामले में क्या कह रही है। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। नशे के विरुद्ध जो विश्वास अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत कुम्हारी के पास एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मुखबिर सूचना मिली थी कि एक कंटेनर वाहन पर 9524 वाहन क्रमांक है जिसमें बड़ी मात्रा में गांजा की सप्लाई हो रही है, रायपुर से दुर्ग की ओर आ रही। इस मुखबिर सूचना पर हमारे टीम को एक्टिवेट किया गया और जब टीम कुम्हारी टोल प्लाजा के पास चौकस होकर के देख रही थी, इसी बीच वो वाहन आते हुए दिखा। उस वाहन को देखने से वो सील बंद था और किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं हो रहा था। जब अपने तरीके से मुखबिर को तस्दीक करा करके वाहन चालक से पूछताछ किया गया तो उसने उमेश यादव जिला मधुबनी बिहार का होना बताया और उसने टैक्टफुली उस कंटेनर को फिर जब खोला गया तो उसमें 13 प्लास्टिक बोरियों में बंद 388 पैकेट 1-1 किलो का गांजा पैकेट प्राप्त हुआ। 3 कुंटल 88 किलोग्राम गांजा मिला। उसकी निशानदेही पर उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बुला करके टोल पंचनामा और विधिवत उसकी गिरफ्तारी की गई, जब्ती की गई। उसके बाद वो कहाँ से कहाँ ले जा रहा था इस पर एंड टू एंड उसका विवेचना करने के लिए हमारी टीम जब उससे पूछताछ की तो 2 ग्राहक उसके खरीदने के लिए उसकी निशानदेही पर और पकड़े गए। ये नागपुर के रहने वाले हैं, मुश्ताक अहमद और फयाज अंसारी। ये 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और लगभग 60 लाख का गांजा जब्ती किया गया है। 25 लाख का वाहन कंटेनर जब्त किया गया है और इसके अलावा उसमें लगभग 51 लाख का अन्य सामान भी भरा हुआ है। इस तरीके से 1,53,00,000 रुपए की कुल माल मसरूका को इस NDPS एक्ट के प्रकरण में जब्ती कार्रवाई की गई है। अभी इसमें हमारा ये पूछताछ करने पर बताया कि ये सामान कंटेनर में लेकर के जाता है जहां कलकत्ता से सूरत की ओर जा रहा था। ये उड़ीसा में जाकर के गांजा को अपने गाड़ी में बंद करके फिर से लॉक को खोल करके टैक्टफुली सील बंद ही और उसको नागपुर में जाकर के शिफ्ट करना बता रहा था। लेकिन अंतर्राज्यीय जो गांजा तस्कर गिरोह है उसको पकड़ने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लगभग 60 लाख रुपए, 3 क्विंटल 88 किलोग्राम, 388 किलोग्राम। पूर्व में एक खेप ये और ले जा चुका है, ये उसने स्वीकार किया है और 2 आरोपी के पास बेचना बताया जो गिरफ्तार हुए हैं, उसी के पास उसने माल सप्लाई किया था। इसके सफेमा के साथ भी हमने सफेमा एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई करेंगे कि गांजा का व्यापार करके इस बीच में जितने भी उन लोगों ने संपत्ति अर्जित की है उसकी भी कुर्की कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोई नेटवर्क नहीं मिला। बोरियों में भर करके जो कंटेनर गाड़ियां होती है बेसिकली ये जहां से स्टार्ट होती है और जहां जाना रहता है वहां सील बंद हो रहता है और टैपिंग रहता है। तो वो सील एक बार जब सील लग जाता है तो उसको खोला उसी जगह पर जाता है। लेकिन इसमें टैक्टफुली इसने एक नट के माध्यम से उस सील को बिना तोड़े
इसके दरवाज़ा को खोल लेता था और उसमें बोरियों में प्लास्टिक में जिस तरह से अन्य सामान रखे हुए हैं उसी तरह से 13 बोरी प्लास्टिक में गांजा भर करके उसने अंदर छिपा के रखा था कंटेनर में। जब कंटेनर की तलाशी ली गई तो सामान्य सामान हमें मिल रहे थे, लेकिन जब उसकी सघनता से जांच की गई तो कुछ प्लास्टिक बोरी दिखे जिसमें सस्पेक्ट हुआ हमारी टीम को। तो उसने जब हमारी टीम ने उसको बाहर निकाल के चेक किया तो प्लास्टिक बोरियों में से गांजा निकला। उमेश यादव, इसमें नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई पायलटिंग गाड़ी या कोई पायलट नहीं पकड़ाया है, नहीं ऐसा इसने पूछताछ में बताया है। शाहिद एक आदमी था जिसके पास पूर्व में ये माल दिए थे। शाहिद अभी भी इसमें मेमोरेंडम के आधार पर हमारा टारगेट में है। शाहिद के ये भाई है मुश्ताक अहमद। ये जब शाहिद ना आकर के इन दोनों को माल डिलीवरी लेने के लिए भेज दिया तो हमारी टीम ने पकड़ा। हमारी दुर्ग पुलिस का ये कार्रवाई है और मिलजुल के सब काम करते हैं, किसी का स्पेसिफिक कोई इंट नहीं रहता। ये दोनों को भी यहाँ पर हाँ, कौन तो लोग पहचान? उनकी बातचीत पहले से हो गई थी कि तुम इस रास्ते से आना तो हम यहाँ पर तुम्हारे कंटेनर में सामान डालेंगे, फिर बीच रास्ते में तुम कंटेनर को खाली कर देना। पूछताछ में कब से कर रहे हैं गांजों? एक का बताया ना, एक ही बताया। ये 3 महीना पहले ही ये ज्वाइन किया है इस ट्रांसपोर्ट काम करना। इस 3 महीने में दूसरी बार लेके जा रहा है। हाँ, उड़ीसा बारकोट, उड़ीसा बारकोट के पास से। अभी आपने दुर्ग पुलिस को सुना। दुर्ग पुलिस ने सारी दास्तान बताई कि कैसे इन्हें पकड़ा गया और कैसे सूचना के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। ये तीनों वही आरोपी हैं जिसमें 2 ग्राहक है और एक वही शख्स है जो कंटेनर ले जा रहा था। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। लगातार हम ऐसी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।